थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 2.2 यूनिट नंबर 2। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले बहुत ज़रूरी है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड थ्योरी। मैं अगर ये कहूँ कि ये जो टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, पूरा एक्सरसाइज 2.2 ही इस पर बेस्ड है, तो ये गलत ना होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये इस एक्सरसाइज 2.2 में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व है, लिहाजा इसे समझना बहुत ज़रूरी है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को समझने के लिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और द थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स हुज क्यूब इज इक्वल टू 1। बेसिकली क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है कि तीन ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनका क्यूब है 1, तीन ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनका क्यूब होगा 1। अच्छा, अब क्यूब क्या है? जैसे आप रेज टू द पावर 2 पढ़ते हैं, रेज टू द पावर 3 को हम पढ़ते हैं क्यूब। तो अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनका अगर आप क्यूब लेते हैं, उन्हें अगर आप रेज टू द पावर 3 के फॉर्म में लिखते हैं, और अगर वो तीनों 1 के इक्वल आ जाए, तो उसके उन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम पढ़ते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। आगे मैंने लिखा है हेयर यूनिटी मीन्स 1। सो व्हेन वी से क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इट मीन्स द नंबर्स। कौन से नंबर्स? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हुज क्यूब इज इक्वल टू 1। जैसे देखिए 8 का क्यूब किसके इक्वल होगा? 8 का क्यूब रूट, 8 का क्यूब नहीं, 8 का क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट है 2, बिकॉज 2 रेज टू द पावर 3। तो 2 रेज टू द पावर 3 का जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 2 2s are 4 और 4 2s are 8। इसी तरह 8 का अगर आप क्यूब रूट लेंगे तो 8 का क्यूब रूट है 2। इसी तरह अगर तीन ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनका क्यूब रूट 1 के इक्वल है, तो वो तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो क्या कहलाएंगे? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है ना? सो आगे लिखा हुआ है द नंबर्स दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स हुज क्यूब इज इक्वल टू 1। फाइंडिंग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अच्छा, अब जरा तरीक़ाकार इसमें डिस्कस किया गया है कि आप क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी 1 का क्यूब रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना? ये हेडिंग है, तो मैं इसको ज़रा रेड उसमें वो कर देता हूँ, शो कर देता हूँ। जो मैंने आपसे एक एग्जांपल की, मैंने आपको वर्बली एग्जांपल बताई। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं इसको रिटन फॉर्म में आपके सामने लाऊँ तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मैंने आपसे कहा जैसे कि क्यूब रूट 8 का क्या होगा, तो मैंने आपसे कहा क्यूब रूट 8 का है 2। वो इस तरह से होगा कि ये है क्यूब रूट, ठीक है ना? एक होता है स्क्वायर रूट, ठीक है, एक है क्यूब रूट। यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये क्यूब रूट के लिए यूज़ होता है ये सिंबल। और अगर यहाँ पे कुछ भी ना हो तो उसे हम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। तो अगर नंबर 8 है, 8 का क्यूब रूट इक्वल है 2 के। अब ये किस तरह से होगा? इस तरह से होगा कि आप जानते हैं कि 8 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 3। वो इसलिए बिकॉज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8, 2 2s are 4 एंड 4 2s are 8। इन अदर वर्ड्स, आसान अल्फाज में 8 का जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो 2 रेज टू द पावर 3 है। ठीक है ना? अच्छा, अब 3 क्यूब रूट के साथ कैंसिल आउट होगा तो आपके पास रह जाएगा 2। इसका मतलब ये हुआ कि 8 का जो क्यूब रूट है वो है 2। इसी तरह तीन ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनका क्यूब रूट आप लेंगे, अगर वो 1 के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब है वो तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या कहलाएंगे? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यहाँ यूनिटी का मतलब है 1। आगे मूव करते हैं थोड़ा सा। ये मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया इसको ज़रा, ये जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। अगला है फाइंडिंग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब ये जो टॉपिक है यूनिटी, 1 का क्यूब रूट फाइंड कैसे करेंगे, ये भी मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिया है आपको समझाने के लिए। वैसे ये एक्सरसाइज का हिस्सा नहीं है, थ्योरी का हिस्सा है, तो लिहाजा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसका समझना बहुत ही ज़रूरी है कि ये है ही क्या, ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अच्छा, इसको फाइंड करने के लिए, क्यूब रूट्स फाइंड करने के लिए मैंने कहा कि इफ़ एक्स इज़ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, फॉर एग्जाम्पल हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को डिनोट करते हैं एक्स से। क्यूब रूट जो है वो बेसिकली ये सिंबल है, आप देख रहे हैं। अगर मैं इस क्यूब को यहाँ से, इस पावर 3 को यहाँ से हटा देता हूँ तो आप इसे पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पावर इंडेक्स 3 लिखता हूँ तो ये बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल लेट्स से क्यूब रूट ऑफ 1 को मैंने डिनोट किया है एक्स से। इफ x is the cube roots of unity then cube root of 1 is equal to x। ये मैंने सपोज के मैंने स्टार्ट लिया है। फॉर एग्जाम्पल क्या फाइंड करने के लिए? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करने के लिए। वो कौन से तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स है जिनका आप क्यूब लेंगे तो वो क्यूब इक्वल होगा 1 के। मैं एक्चुअली वो तीनों क्यूब रूट्स फाइंड कर रहा हूँ, वो तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स फाइंड कर रहा हूँ जिसका क्यूब जो है वो किसके इक्वल है?
1 के इक्वल है। यानी कि दरअसल मैं ज़रा ये स्टेटमेंट वेरीफाई कर रहा हूँ कि कैसे आप फाइंड कर सकते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी यहाँ पर क्या है, 1 है। तो इसके लिए मैंने स्टार्ट यहाँ से लिया। आप ये भी लिख सकते हैं लेट x इज द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इफ x इज द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन वी कैन राइट दिस स्टेटमेंट एज x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1। इसे क्या पढ़ेंगे, क्यूब रूट ऑफ 1। अच्छा, उसके बाद व्हाट इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ 1? दैट इज 1 रेज टू द पावर 1/3। आप जानते हैं स्क्वायर रूट का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 1 पावर 1/2। क्यूब रूट का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है रेज टू द पावर 1/3। इसी तरह अगर इंडेक्स 4 है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी पावर 1/4। यहाँ पर आप 1/4 लिखेंगे अगर यहाँ पर इंडेक्स 3 की बजाय 4 है। अच्छा, ये मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लिया। आगे सोल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। अब मैंने दोनों साइड्स का क्यूब लिया। क्यों लिया? क्योंकि मैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड कर रहा हूँ। सो टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, मैंने लेफ्ट साइड x का भी क्यूब लिया है, x क्यूब, और राइट साइड 1 रेज टू द पावर 1/3 का भी मैंने क्यूब ले लिया। ये देखिए, ये मैंने क्यूब लिया 1 रेज टू द पावर 1/3 का। अब क्या होगा, एक्सपोनेंशियल लॉ के अकॉर्डिंग ये क्यूब और क्यूब आपस में कैंसल आउट होंगे। तो लेफ्ट साइड पे x क्यूब इज इक्वल टू 1 रह जाएगा। 1 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो x क्यूब माइनस 1 इक्वल 0। ये पॉजिटिव 1 है, लेफ्ट साइड पे मूव होगा तो नेगेटिव 1 बन जाएगा। इसके बाद 1, आप जानते हैं 1 एक परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर भी है और 1 एक परफेक्ट क्यूब नंबर भी है। यानी 1 को आप लिख सकते हैं विदाउट एनी चेंजिंग 1 रेज टू द पावर 3। 1 रेज टू द पावर 3 इज 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 1। सो 1 की जो है ना वो एक प्रॉपर्टी ये है कि ये परफेक्ट स्क्वायर्ड भी है और ये परफेक्ट क्यूब नंबर भी है। जिस तरह 64 है, ये परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। 4 4s आर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 64 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 64। तो 64 परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। इसी तरह 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है और परफेक्ट क्यूब है। सो 1 को मैंने लिखा 1 रेज टू द पावर 3। इस तरह लिखने का मकसद ये है कि ये एक क्यूबिक फार्मूले को मैच कर रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें a क्या है, x है, और b क्या है, यहाँ पर 1 है। सो सबसे पहले a माइनस बी यानी x माइनस 1, फिर उसके बाद a स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म x स्क्वायर, फिर उसके बाद ए बी प्लस ए बी, सो प्लस ए एक्स एंड b 1, और उसके बाद प्लस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर इक्वल 0। आगे मूव करते हैं x माइनस 1, और ज़रा इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। सो x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, x मल्टीप्लाई बाय 1 x होगा, और 1 का स्क्वायर फिर 1 होगा इक्वल्स 0। अगले स्टेप की तरफ जाते हैं। यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है x माइनस 1, जबकि दूसरा फैक्टर है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। दोनों को मैंने 0 के इक्वल लिया। x माइनस 1 को x के लिए सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 1। जब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को हम सॉल्व करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो मैं इस पे अप्लाई करता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसे मैंने सॉल्व करना है। सो क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए आपको चाहिए होंगे a b c। आप जानते हैं a जो है वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, b x का कोएफिशिएंट है, और c कांस्टेंट टर्म 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस बी यानी कि माइनस 1 बिकॉज बी की वैल्यू है 1, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज। a मल्टीप्लाई बाई सी, a 1 है और c भी 1 है, सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2a मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। आगे मूव करते हैं। माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर होगा 1। अच्छा, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 4 यानी माइनस 4। अच्छा, 1 माइनस 4 इज माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 1s आर 2। अब देखिए अंडर रूट माइनस 3 ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की आइडेंटिफिकेशन ये है कि अंडर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव नंबर्स आ जाए तो वो होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो रियल नंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2। अब अंडर रूट माइनस 3 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अंडर रूट माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3, क्योंकि जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना तो अंडर रूट माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इज अगेन माइनस 3। लेकिन इसको इस तरीके से लिखने का मकसद ये है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे हम डिनोट करते हैं आयोटा से, इमेजनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी अपनी बजात खुद जो वैल्यू है वो है अंडर रूट माइनस 1। तो इसे इस फॉर्म में लिखने का तरीका की वजह भी यही है कि हम अंडर रूट माइनस 1 की जगह लिखें आयोटा। व्हाट इज आयोटा?
इमेजनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। अंडर रूट माइनस 1 इज द इमेजनरी पार्ट और आयोटा इज द इमेजनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ग्रेड 9 में आपने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर्स एंड इमेजनरी नंबर्स। जब रियल नंबर्स और इमेजनरी नंबर्स आपस में मिलते हैं तो ये बन जाता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है ना। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो बड़ा है सेट ऑफ रियल नंबर्स से। हम मैथमेटिक्स की ज़ुबान में से पढ़ते हैं कि रियल नंबर्स इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर्स में तो बाकी सारे नंबर्स आ जाते हैं, रैशनल और इरेशनल, लेकिन उससे भी एक बड़ा सेट एग्जिस्ट करता है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिनमें सारे रियल नंबर्स भी आ जाते हैं और दूसरी तरफ इमेजनरी नंबर्स भी आ जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो रियल नंबर से भी बड़ा सेट है। एनी हाउ जो आयोटा है इसकी वैल्यू है अंडर रूट माइनस 1। अंडर रूट माइनस 3 को अंडर रूट माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 की शक्ल में लिखने का एक मकसद ये भी है ताकि हम अंडर रूट माइनस 1 की जगह लिख सकें आयोटा। अच्छा, अब यहाँ पर दो हमारे पास रूट्स आए, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। इसको मैं डिवाइड करता हूँ टू ग्रुप्स में, एक प्लस के साथ और दूसरा माइनस के साथ। x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2 एंड x इक्वल टू माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। दस 3 क्यूब रूट्स आर, अब कौन से रूट्स हैं इसके यूनिटी के 1 के, ठीक है ना। हमने कहाँ से शुरू किया था, फाइंडिंग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। 1 के वो कौन से 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट नहीं क्यूब होगा जो कि इक्वल है 1 के, ठीक है ना। वो 3 रूट्स या वो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन कौन से हैं, पहला है 1, दूसरा है माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 और तीसरा है माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो ये वो 3 क्यूब कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। अगर आप इनका क्यूब लेंगे तो इनका क्यूब किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो आई होप आपको टॉपिक का मतलब समझ आ चुका होगा। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब ये है कि वो कौन से 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स है जिनका अगर आप क्यूब लेंगे, जिस तरह स्क्वायर लिया जाता है ना, जिनका अगर आप क्यूब लेंगे उन तीनों का क्यूब इक्वल होगा 1 के। वो 3 क्यूब रूट्स है यूनिटी के 1 के, 1 इटसेल्फ माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 माइनस 1 प्लस अंडर रूट ये माइनस है, हाँ ये माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। ये वो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स है जिनका क्यूब जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। और इन्हीं 3 रूट्स को हम कहते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आपके जहन में शायद नहीं आ रहा होगा, आप में से कुछ स्टूडेंट्स डेफिनेटली इतने इनकी अप्रोच होगी कि उनके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये 2 नंबर्स तो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। ये आप देख रहे हैं माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 और माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। कैसे पता चला ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, आयोटा की वजह से, ठीक है। लेकिन 1 में तो इस तरह का कोई आयोटा है ही नहीं, तो ये कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। डेफिनेशन तो यही है ना कि 3 ऐसे रूट्स या 3 ऐसे नंबर्स जिनका क्यूब जो है वो 1 के इक्वल हो तो हम पढ़ते हैं उसे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यहाँ 2 तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है बिकॉज डेफिनेशन में शुरू में आपने देखा गौर से, ये द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर द 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, ये देखिए ये माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 और दूसरा है माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो 1 कहाँ से वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर्स एंड इमेजनरी नंबर्स। अब 1 क्या है, रियल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो रियल नंबर और इमेजनरी नंबर मिलकर कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनाते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि रियल नंबर्स इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ 1 जो है वो नॉन कॉम्प्लेक्स नंबर आप इसको कह सकते हैं या रियल नंबर कह सकते हैं। बेसिकली इसको 1 को भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल और इमेजनरी नंबर्स को मिला के बनाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 जो है वो सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर 1 सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का तो 1 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये तीनों रूट्स अगर आप इसका क्यूब लेंगे तो ये क्यूब इक्वल होगा 1 के। और इसी बुनियाद पर हम कहते हैं कि ये तीनों रूट्स जो है वो 1 के क्या कहलाते हैं, क्यूब रूट्स। अच्छा, दीज रूट्स कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज 1 एज इट इज। माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, और माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 को हम डिनोट करते हैं ओमेगा स्क्वायर से।
तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये सिर्फ 1 की बात हो रही है, इसके अलावा किसी और नंबर के क्यूब रूट्स अलग होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वहाँ देखेंगे क्यूब रूट्स किसी और नंबर के अलग होंगे। 1 के क्यूब रूट्स 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होंगे। ठीक है, इसमें ओमेगा क्या है याद रखिए, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। पॉजिटिव जो है इसका √3 जो है जो पॉजिटिव है वो ओमेगा है, और √3 जो नेगेटिव है वो ओमेगा स्क्वायर होगा। तो बेसिकली क्यूब रूट्स क्या है यूनिटी के? 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के, कुछ खासियतें हैं इसकी। हर चीज़ की कुछ ना कुछ खासियतें होती हैं ना, जैसे कोई फिज़िकल क्वांटिटीज़ है या कुछ एलिमेंट्स है, उनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जिनकी बुनियाद पर आप उसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है ना, तो इसी तरह क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, कुछ खासियतें होती हैं, कुछ सलाहियतें होती हैं उनकी। इसमें पहला है द 2 नॉन रियल क्यूब रूट्स। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉन रियल क्यूब रूट्स। यहाँ पे कितने क्यूब रूट्स है? इससे वो जो मैंने आपको यहाँ पर छोटी सी एक्सप्लेनेशन दी थी कि 1 तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये टॉप पॉइंट आपको मज़ीद एक्सप्लेन हो जाएगा। यहाँ वर्ड मैंने क्या लिखा हुआ है, द 2 नॉन रियल क्यूब रूट्स। आपके बुक में लिखा हुआ है द 2, बल्कि यहाँ आई थिंक वहाँ पे लिखा हुआ था बुक में, इसको मैं थोड़ा चेंज किया हुआ था, द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हाँ, वहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है, द 2 नॉन रियल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब देखिए ये कौन सा रूट है यूनिटी का? ये रियल रूट है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। नॉन रियल क्यूब रूट्स कौन से हैं? ये दो जहाँ पर आयोटा आपको नजर आ रहा है। नॉन रियल, ये रियल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स रूट्स है। और ये वाला 1, ये रियल रूट भी है और कॉम्प्लेक्स रूट भी है, बिकॉज ये रियल नंबर है इसलिए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वजह से ये कॉम्प्लेक्स रूट भी है। सो द 2 नॉन रियल क्यूब रूट्स, यानी इन दोनों रूट्स की बात हो रही है, 1 की बात नहीं हो रही। ठीक है ना, द 2 नॉन रियल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर। जो दोनों क्यूब रूट्स है ना, नॉन रियल क्यूब रूट्स, यानी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये एक दूसरे के स्क्वायर है। ये बुक में इसको वेरीफाई किया गया है, बट मैंने यहाँ पर इसको वेरीफाई नहीं किया है क्योंकि टॉपिक बहुत ही लेंथी है, तो हर चीज़ को मैं यहाँ पे वेरीफाई करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम इस पे लगेगा। बहरहाल आप बुक से देख सकते हैं इसकी वेरिफिकेशन कि कैसे दोनों नॉन रियल क्यूब रूट्स यानी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के स्क्वायर के इक्वल है। क्या मतलब हुआ इसका कि ओमेगा इज़ इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अगर आप ओमेगा का स्क्वायर लेंगे तो डेफिनेटली बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह अगर आप -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो वो बन जाएगा ओमेगा। इस स्टेटमेंट को हम क्या पढ़ते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा। दोनों एक दूसरे के इक्वल है। वो इसको कैसे मैथमेटिकली पढ़ेंगे, द 2 नॉन रियल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर squares of each other. What does it mean? It means that omega is equal to omega square. अगर आप ओमेगा का स्क्वायर लेंगे तो डेफिनेटली बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, लेकिन जब आप ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लेते हैं तो वो बन जाता है ओमेगा। ठीक है ना, ये पहली प्रॉपर्टी है इनकी, ये इनकी खासियत है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है इसकी, द सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। यहाँ मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ यूनिटी, तो ये सिर्फ 1 की बात हो रही है। ठीक है ना, द सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। इट मीन्स दैट क्या है 3 रूट्स, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अगर आप इन तीनों को प्लस करेंगे यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ये मैंने यहाँ पे प्रूफ किया है क्योंकि ये बहुत ही छोटा टॉपिक था, तो मैंने कहा कि ये थोड़ा सा आपको समझ भी ले इसको कि ये कैसी प्रॉपर्टी है इसकी। जब आप इन तीनों रूट्स को ऐड करते हैं तो इनका सम किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। चलें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 1 ही है। ओमेगा क्या है, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और ओमेगा स्क्वायर क्या है, मैंने प्लस लिखा हुआ, ये -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। मैं इन तीनों को ऐड कर रहा हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ये दोनों नॉन रियल रूट्स जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो मैं 1 को भी 1/1 की फॉर्म में लिखता हूँ। अब 1, 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 होगा। ये मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम में थोड़ा सा यहाँ पे फिर डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, मैं हमेशा करता रहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है ना ये मतलब वो 8, 9 तक चले जाते तब भी उनको एलसीएम में प्रॉब्लम होती है। सो आप देखिए, इसको मैं लेता हूँ एलसीएम किसका, इन तीनों डिनोमिनेटर्स का।
ये है मेरा फर्स्ट डिनोमिनेटर 1, ये मेरा सेकंड डिनोमिनेटर 2 और ये मेरा थर्ड डिनोमिनेटर है 2। सबसे पहले मैं एलसीएम को डिवाइड करता हूँ फर्स्ट डिनोमिनेटर 1 से। एलसीएम 2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट डिनोमिनेटर 1, ये रहा 2 डिवाइडेड बाय 1 किसके इक्वल है 2 के। इनफैक्ट 2/1 को हम 2 की शक्ल में लिख सकते हैं और कन्वर्सली 2 को हम 2/1 की शक्ल में लिखते हैं, जैसे 1 को मैंने 1/1 की शक्ल में लिखा। सो अगर मैं एलसीएम 2 को फर्स्ट डिनोमिनेटर 1 से डिवाइड करता हूँ, देन 2 डिवाइडेड बाय 1 इज 2। अब 2 को मल्टीप्लाई करना होगा फर्स्ट न्यूमरेटर 1 से, सो 2 1s आर 2, ये आप यहाँ पे लिख देंगे न्यूमरेटर पे, ठीक है ना। फ्रैक्शन आपने लगाया, एलसीएम 2 है तो न्यूमरेटर पे सबसे पहले आप लिखेंगे 2। अब एलसीएम और सेकंड डिनोमिनेटर देखिए दोनों सेम है, तो न्यूमरेटर एज इट इज लिखेंगे। क्या है न्यूमरेटर? -1 प्लस √3 आयोटा। ये जो प्लस साइन है इसे आप बेशक मल्टीप्लाई कर लें, प्लस इंटू माइनस -1, प्लस इंटू प्लस प्लस √3 आयोटा। इसी तरह एलसीएम 2 डिवाइडेड बाय द थर्ड डिनोमिनेटर, फिर से दोनों एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर एज इट इज लिखेंगे, -1 माइनस √3 आयोटा। अगर आप इस प्लस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी -1 ही रहेगा और -√3 आयोटा -√3 आयोटा ही रहेगा। सो -1 माइनस √3 आयोटा एज इट इज। कुछ कैंसलेशन हो रही है बट उससे पहले आप देखें ये 2 तो एज इट इज आ जाएगा, -1 दोनों 1 है लेकिन दोनों नेगेटिव है, सो आप ऐड करेंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा, यानी -1 -2। इसके अलावा प्लस √3 आयोटा -√3 आयोटा अपॉन 2 एज इट इज। अब आप देखिए कैंसलेशन हो के क्या हमारे पास कैलकुलेट हो रहा है। सबसे पहले +2 और -2 कैंसिल आउट होंगे, फिर +3 आयोटा और -3 आयोटा भी कैंसिल आउट होगा। कैंसिल आउट होने के बाद न्यूमरेटर पे आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2, और आप जानते हैं 0 डिवाइडेड बाई 2 इज 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। अगर आप क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी 1 + ओमेगा स्क्वायर को ऐड करेंगे तो इनका सम किसके इक्वल होगा? 0, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना। इसी तरह इसी से रिलेटेड 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये तो अभी आपने प्रूव किया, लेकिन इससे कुछ और भी आप जो है ना वो प्रॉपर्टीज कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 + ओमेगा इज इक्वल टू -ओमेगा स्क्वायर। अब ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगी, ठीक है ना। कैसे -ओमेगा स्क्वायर? ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे ऐड हो रहा है, राइट साइड पे जाके -ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। सो 1 + ओमेगा की जगह क्वेश्चंस में हमें ज़रूरत पड़ी तो हम -ओमेगा स्क्वायर भी लगा सकते हैं। इसी तरह इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए मैं लिख सकता हूँ 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -ओमेगा। अब प्लस ओमेगा को राइट साइड पे लेंगे तो बन जाएगा -ओमेगा। इसी स्टेटमेंट को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, मतलब क्वेश्चन में जहाँ ज़रूरत पड़ी 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं पुट करूँगा -ओमेगा। इसी तरह -ओमेगा की जगह 1 + ओमेगा स्क्वायर भी पुट कर सकता हूँ, और फिर इसी प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करके मैं लिख सकता हूँ ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो क्वेश्चन में जहाँ ज़रूरत पड़ी -1 की जगह ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर पुट करूँगा, और जहाँ ज़रूरत पड़ी ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दूँगा। और इसके अलावा थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1। जिस तरह सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 0 था, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो 1 के इक्वल है। यानी क्या है यूनिट क्यूब रूट्स? 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। मैंने लिखा है ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पहले लिखिए 1 फिर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा फिर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। ये जो डॉट है ना ये यहाँ पर मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो तीनों रूट्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। ये भी बुक में वेरीफाइड है, बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान वेरिफिकेशन है। वहीं से आप देख लें, आपको ये प्रॉपर्टी भी वहीं वेरीफाई होके मिल जाएगी, वेरीफाइड मिल जाएगी आपको। तो मैंने मुनासिब नहीं समझा इसको भी यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए, आप बुक से ही देख सकते हैं। बहरहाल अगर मैं ओमेगा स्क्वायर और 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, बेसिस सेम है तो पावर ऐड होंगे ना, या ओमेगा का पावर 1 है तो 1 + 2 3। ओमेगा क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही ओमेगा क्यूब ही रहेगा। सो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो प्रॉपर्टी साबित हुई ना कि द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। इसके अलावा बुक में डिटेल के साथ कम स्टेप्स में बट डिटेल के साथ ये वेरीफाई भी की गई है ये प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पर मैंने आपको वेरीफाई करके दिया कि अगर तीनों क्यूब रूट्स को आप ऐड करते हैं तो इनका सम क्या होगा? 0 होगा। इसी तरह अगर आप तीनों क्यूब रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? 1 होगा।
लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो इसकी ये है, द टू नॉन रियल क्यूब रूट्स। एक दफ़ा फिर टू नॉन रियल क्यूब रूट्स की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वन इसमें शामिल नहीं बल्कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर शामिल है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। व्हाट इज रेसिप्रोकल? देखिए, अगर एक नंबर है 2 तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2। और अगर एक नंबर है 3 तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/3। रेसिप्रोकल बेसिकली मतलब है अपोजिट, उलट। अच्छा, अब ये कैसे होगा टू नॉन रियल क्यूब रूट्स? अच्छा, अब तक तो आप जान चुके हैं कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। इस प्रॉपर्टी को हम पढ़ते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। द प्रोडक्ट, जब आप क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 1 के। अच्छा, कैन वी राइट ओमेगा क्यूब एज ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा? बिल्कुल। ओमेगा क्यूब को मैंने लिखा ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, डॉट यहाँ पर मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद ये स्टेप एक्स्ट्रा यहाँ पर, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाए इस पर। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर को मैं यहीं पे रहने देता हूँ, ओमेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ओमेगा। यानी ओमेगा स्क्वायर जो है वो 1/ओमेगा के इक्वल है। क्या है 1/ओमेगा? यानी एक नॉन रियल क्यूब रूट दूसरे नॉन रियल क्यूब रूट का रेसिप्रोकल है। ओमेगा स्क्वायर और ये किसके इक्वल है? ओमेगा का रेसिप्रोकल, यानी 1/ओमेगा। इसी तरह अगर ओमेगा को यहीं पे रहने दिया जाए, ओमेगा स्क्वायर यहाँ ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके 1 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा जो है वो ओमेगा स्क्वायर के रेसिप्रोकल के इक्वल है। यानी एक नॉन रियल क्यूब रूट दूसरे नॉन रियल क्यूब रूट्स के रेसिप्रोकल के इक्वल है। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो है बुक में वेरीफाइड है। अगर आप वहाँ पर चेक करना चाहें तो आप बिल्कुल वहाँ से समझ सकते हैं कि ये कैसे ओमेगा स्क्वायर 1/ओमेगा और ओमेगा 1/ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। तो ये सारी की सारी 4 जो प्रॉपर्टीज़ है ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज़ थी। तो बेसिकली क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है? 3 ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप उनका क्यूब लेंगे तो वो तीनों का क्यूब किसके इक्वल होगा? 1। और वो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कौन कौन से हैं? 1, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू क्या है? -1 + √3 i/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 - √3 i/2। इन पॉइंट्स को अपने जहन में रखते हुए आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ -1, -8 एंड 125। जहन में एक चीज़ रखें, 1, 8 और 125 तीनों परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं। यहाँ बात भी क्यूब रूट्स की हो रही है तो नंबर्स भी आपको क्यूब नंबर्स ही गिवन है। यानी तीनों ऐसे नंबर्स हैं जिनका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्यूब में होगा। 1 को हम लिख सकते हैं 1⁻3, 8 को हम लिख सकते हैं 2⁻3, 125 को हम लिख सकते हैं 5⁻3। तो नंबर्स भी ऐसे चुन के दिए गए हैं जो क्यूबिक नंबर्स है, जिन्हें आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में raised-3 लिख सकते हैं। स्टेप्स वही रहेंगे जो हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए किए थे, नंबर सिर्फ डिफरेंट है, ठीक है ना। वही स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू -1/3, जो हमने लिखा था ना कि इफ x इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन x इज इक्वल टू 1⁻1/3। तो मैंने लिखा यहाँ पर सबसे पहले हम डिनोट करते, क्योंकि हमने इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना है ना, तो इसलिए मैं इसको डिनोट करता हूँ सबसे पहले x से। लेट x इज इक्वल टू -1⁻1/3। और इस स्टेटमेंट को क्या पढ़ते हैं कि इफ x इज द क्यूब रूट्स ऑफ -1 देन x इज इक्वल टू -1⁻1/3। raised-1/3 को हम पढ़ते हैं क्यूब रूट्स। तो इफ x इज द क्यूब रूट्स ऑफ -1 तो फिर स्टेटमेंट को हम कैसे लिखते हैं? x इज इक्वल टू -1⁻1/3। अगला स्टेप क्या था? टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का क्यूब लेंगे तो x³ इज इक्वल टू -1, यानी कि आप इसको यूं पढ़े क्यूब रूट ऑफ -1 होल पावर 3, ठीक है ना, या -1⁻1/3 होल पावर 3 क्यूब लेने के बाद। अगला स्टेप x³ तो x³ ही रहेगा, यहाँ पावर 3 1/3 को कैंसिल आउट कर देगा तो आपके पास सिर्फ रह जाएगा -1। -1 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो x³ + 1 इज इक्वल टू 0। स्टेप सारे वही है जैसे हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए अप्लाई किए थे। अब x³ + 1 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा आपसे कि 1 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है तो 1 की जगह लिख सकते हैं 1⁻3 या 1⁻3। बिल्कुल ऐसा मैंने इसलिए लिखा ताकि ये a³ + b³ का फार्मूला बन सके, जिसका एक्सपेंडेड फॉर्म है a + b × a² - ab + b²।
व्हाट इज a इन दिस केस? x. एंड व्हाट इज b? 1. तो a प्लस b यानी x प्लस 1 इंटू a स्क्वायर यानी x होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म, माइनस a b, a x b 1 प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर इक्वल 0. इसे सिंप्लीफाई करते हैं. x होल स्क्वायर इज x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 1 इज x एंड 1 का स्क्वायर इज 1 इज इक्वल टू 0. अब दोनों फैक्टर 0 के इक्वल है. x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू -1. ये पहला रूट आ गया इसका. -1 के क्यूब रूट्स में पहला रूट क्या है? -1 इटसेल्फ. 1 के क्यूब रूट्स में पहला रूट क्या था? 1. जबकि -1 का पहला क्यूब रूट क्या है? -1. ठीक है ना. अच्छा, इसके बाद जो दूसरा फैक्टर है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इसे सॉल्व करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो व्हाट इज a b c? a x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, b x का कोएफिशिएंट -1 और c कांस्टेंट टर्म 1 है. क्वाड्रेटिक फार्मूला आप अप्लाई करेंगे. x इक्वल्स -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. इसमें वैल्यूज पुट करें. -b ऑलरेडी -1 है तो -b माइनस इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर दैट इज -1 स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 एज इट इज. a मल्टीप्लाई बाय c, a और c दोनों 1 1 है तो a की जगह भी 1 और c की जगह भी 1. ब्रैकेट इसलिए क्योंकि 4ac आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. आप ब्रैकेट की जगह मल्टीप्लाई का साइन भी यूज कर सकते हैं. डिवाइडेड बाय 2a मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 1. माइनस इंटू -1 is +1 plus minus square root the square of a negative number. The square of -1 is always +1 and 4 multiplied by 1 multiplied by 1 is 4. So what is 1 minus 4? -3. Okay, under root -3 can also be written as under root -1 multiplied by under root 3. I hope आपको ये स्टेप याद होगा कि ऐसा हमने क्यों लिखा. क्योंकि अंडर रूट -1 की बजाते खुद एक वैल्यू है जिसे हम डिनोट करते हैं आयोटा से. तो इसलिए मैं अंडर रूट -3 को इस फॉर्म में लिखूंगा और फिर अंडर रूट -1 की जगह मैं लिखूंगा आयोटा. डिटेल के साथ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. सो आयोटा मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 आयोटा. अब दो रूट्स बन गए आपके पास. एक है 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, दूसरा है 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2. अब आप गौर करें, इसे मैंने डिनोट किया था ओमेगा से और इसे मैंने डिनोट किया था ओमेगा स्क्वायर से. लेकिन ये प्रॉपर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर नहीं बन रहे. अगर आप चेक कर लें तो ओमेगा की वैल्यू थी -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, जबकि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा. लेकिन यहाँ पर तो 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा है और 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 है. तो इसे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, न्यूमरेटर्स में से माइनस कॉमन ले लूँगा. कहाँ से? न्यूमरेटर्स में से. देखें, माइनस कॉमन लेने का मतलब है जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर पे मौजूद नंबर्स के साइन चेंज हो जाएंगे और ये एक बैलेंस्ड वर्क है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता. देखो, अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो 1 ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा -1 क्योंकि ये पॉजिटिव 1 है और प्लस अंडर रूट 3 आयोटा लिखा जाएगा माइनस अंडर रूट 3 आयोटा. अगर आप इस माइनस साइन को वापस मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन अपनी असल हालत में आ जाएगी. देखिए, माइनस इंटू माइनस +1, माइनस इंटू माइनस प्लस अंडर रूट 3 आयोटा. लेकिन ऐसा करने से ये क्या बन गया, -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2. ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर. जब तक ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू के इक्वल ना हो हम इसे ओमेगा स्क्वायर तो नहीं लिख सकते. और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा. तो इसे -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 बनाने के लिए मुझे क्या कॉमन लेना पड़ा? माइनस. तो माइनस एज इट इज आ जाएगा और -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 की जगह मैं लिखूंगा ओमेगा स्क्वायर. अब यहाँ पे आ जाए, ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, जबकि ये रूट है 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2. तो ये तो ओमेगा की वैल्यू है ही नहीं, तो मुझे फिर यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन लेना पड़ेगा. जब मैं नेगेटिव साइन कॉमन लेता हूँ तो +1 बन जाएगा -1 ब्रैकेट के अंदर और माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बन जाएगा प्लस अंडर रूट 3 आयोटा. अगर मैं माइनस साइन को फिर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस इंटू माइनस +1 और माइनस इंटू प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा. तो फ़र्क तो नहीं पड़ा. हाँ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 किसके इक्वल है? ओमेगा के इक्वल है. तो ये माला माइनस साइन एज इट इज़ और इसकी जगह आपने लिखा ओमेगा. तो व्हाट आर द क्यूब रूट्स ऑफ -1? -1 ये पहला जो आपने रूट निकाला और बाकी दो रूट्स यहाँ से x² माइनस x प्लस 1 को सॉल्व करने से निकाले आपने. कौन कौन से हैं? -ओमेगा स्क्वायर
एंड माइनस ओमेगा। बिल्कुल उसी तरह हमने निकाले जैसे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकाले थे। वहाँ क्या थे क्यूब रूट्स? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। -1 के क्यूब रूट्स क्या है? -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं -8। आपने -8 के क्यूब रूट्स निकालने हैं, ठीक है ना। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी नहीं, -8 के क्यूब रूट्स निकालने हैं आपने, ठीक है ना। सो स्टेप्स वही है, ठीक है ना। इफ क्यूब रूट्स ऑफ -8 इज x, then x is equal to -a क्यूब रूट्स ऑफ -8। इसे बजात क्या कहते हैं एज अ मैथमेटिक्स इसे पढ़ा जाता है क्यूब रूट ऑफ -8, या आप इसको पढ़ सकते हैं -8 raised to the power 1/3 which is the exponential form of क्यूब रूट। स्क्वायर रूट का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है? पावर 1/2। तो क्यूब रूट का एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है पावर 1/3। एनी हाउ मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट x इज इक्वल टू -8 होल रेज टू द पावर 1/3। वाई x? क्योंकि मैं इसके क्यूब रूट्स निकालना चाहता हूँ -8 के। तो मैंने सबसे पहले से डिनोट किया x से, और उसके बाद सेम स्टेप्स। आप क्यूब रूट्स निकाल रहे हैं, सो लेट्स टेक क्यूब ऑफ बोथ साइड्स। तो x क्यूब इक्वल्स -8 रेज टू द पावर 1/3 होल पावर 3। अब एक्सपोनेंशियल लॉ के अकॉर्डिंग 3 को कैंसिल आउट कर देगा, सो वी लेफ्ट विद x क्यूब इक्वल्स -8। नेक्स्ट स्टेप, -8 को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, तो बन जाएगा +8 = 0। मैंने आपको शुरू में कहा था कि 8 भी एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, जिसको हम लिख सकते हैं 2 raised to the power 3। 2 raised to the power 3 is 2 multiplied by 2 multiplied by 2। 2 2s are 4 and 4 2s are 8। ऐसा इसलिए मैंने लिखा ताकि ये फार्मूला बन जाए a क्यूब प्लस b क्यूब। ज़रा सिमिलैरिटी को देखें क्वेश्चंस में, बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चंस हैं और ये बड़ा आसान है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल है? a प्लस b यानी x प्लस 2, एंड देन a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, देन -ab यानी -x मल्टीप्लाई बाय 2। व्हाट इज x? a एंड व्हाट इज b? 2b, एंड देन b स्क्वायर इज 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब माइनस b क्यूब में डिफरेंस देखें। a क्यूब प्लस b क्यूब में ये पहला फैक्टर होगा a प्लस b, और यहाँ पर a भी नेगेटिव होगा, जबकि a क्यूब माइनस b क्यूब में ये जो पहला फैक्टर है ये रहेगा a माइनस b, और जो दूसरा फैक्टर है ये तीनों टर्म्स पॉजिटिव रहेंगे। फार्मूला भी काफ़ी सिमिलर है, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क आ रहा है। एनी हाउ x प्लस 2 एज इट इज़, और x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाई 2 होगा 2x यानी -2x, और 2 का स्क्वायर होगा 2 2s are 4। अगेन दो फैक्टर्स हैं, पहला है x प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 0, और दूसरा है x स्क्वायर -2x प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 0। x प्लस 2 को x के लिए सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू -2। जब आप x स्क्वायर -2x प्लस 4 को सॉल्व करते हैं तो मैं यहाँ पर फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? x इक्वल्स -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac/2 है। इसमें a b c अलग करते हैं, a 1 है, b -2 है, और c कांस्टेंट टर्म 4 है। वैल्यूज पुट करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला में, a इक्वल्स -b, अब b क्या है? -2, जबकि एक नेगेटिव साइन b के साथ भी है, तो -b को लिखेंगे माइनस इंटू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर यानी -2 स्क्वायर -4 एज इट इज, a मल्टीप्लाई बाई c 1 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2a मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। आगे चलते हैं, माइनस इंटू -2 इज +2, एंड देन -2 स्क्वायर इज +4। रिमेंबर द स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, and then 4 multiplied by 1 multiplied by 4, 4 1s are 4, and then 4 4s are 16, -16, 4 minus 16 -12, oh, divided by 2 multiplied by 1 is 2. Now 2 plus minus under root -12/2. What is under root -12? A complex number, ठीक है ना, नॉन रियल नंबर, ठीक है। अच्छा, कैन वी राइट माइनस अंडर रूट -12 एज अंडर रूट -1 एंड अंडर रूट 12? Yes, because -1 multiplied by 12 is -12. Okay, what is under root -1? Iota. So iota multiplied by under root 12 is under root 12 iota. Okay, 12. Can we write 12 as 4 multiplied by 3? Yes, because 4 3s are 12. लेकिन ऐसा लिखने की वजह यह है कि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या है? 2, यानी 2 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल आएगा, और 3 नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, 3 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। सो 12 को 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इसलिए लिखा मैंने ताकि 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है और 4 का स्क्वायर रूट 2 है, तो एटलीस्ट 4 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल आ जाए 2 की शक्ल में। 3 नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो 3
के ऊपर अंडर रूट साइन रहेगा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे आप, किस में लेंगे, इस 2 और प्लस माइनस के बाद 2 अंडर रूट 3 आयोटा में आप 2 कॉमन लेंगे। 2 आपने कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाएंगे, इस 2 की जगह अब आप लिखेंगे 1 बिकॉज 2 1s आर 2। और ये 2 तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज आप इसे कॉमन ले चुके हैं। यहाँ भी आप 1 लिख सकते हैं बट 1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 आयोटा इज़ 1, सॉरी इज़ अंडर रूट 3 आयोटा, तो लिहाजा यहाँ पर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 3 आयोटा से तो वो अंडर रूट 3 आयोटा ही रहेगा। हाँ, शुरू में आप 1 लिखेंगे 2 की जगह, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ तो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं यहाँ पर। अगर x होता तो सिर्फ x लिखते हैं, 1x नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। सो 2 कॉमन लेने के बाद 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। अब आमतौर पर तो ये होता है कि हम 2 को 2 के साथ कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा नहीं करने जा रहा क्योंकि मुझे यहाँ पर क्यूब रूट्स लिखने हैं। तो आप यहाँ पर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी को ज़रा अवॉइड करें, थोड़ा सा रुक जाइए। इसकी भी एक वजह है कि क्यों नहीं काटेंगे यहाँ पर, इसलिए क्योंकि मुझे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बनाना है, यहाँ पर क्यूब रूट्स लिखने हैं। तो अब मैं ज़रा इसको स्प्लिट करता हूँ 2 ग्रुप्स में, एक प्लस और एक माइनस में। ये रहा 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा और ये रहा 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। इसके बाद अब फिर वही प्रॉब्लम आ रहा है, ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, जबकि यहाँ पर है 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, -1 नहीं है। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, यहाँ भी 1 पॉजिटिव है, मुझे चाहिए नेगेटिव। तो फिर कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करूँगा, वही जो अब से पहले वाले क्वेश्चन में की, माइनस कॉमन लेंगे। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये 2 बन जाएगा -2, ठीक है ना, वो -2 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा ना, तो -2 ब्रैकेट के अंदर 1 पॉजिटिव है, बन जाएगा -1, अंडर रूट 3 आयोटा पॉजिटिव है, बन जाएगा माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। यहाँ पर भी मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो 2 बन जाएगा -2, 1 पॉजिटिव है तो बन जाएगा -1 और अंडर रूट 3 आयोटा नेगेटिव है तो बन जाएगा पॉजिटिव ओवर 2। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 और ओमेगा की वैल्यू बन रही है -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। और मैंने कैंसिल क्यों नहीं किया, इसलिए अगर मैं ये कैंसिल कर दूं तो ओमेगा की वैल्यू में तो डिनोमिनेटर 2 आ रहा है, कैंसिल करने के बाद तो यहाँ पे 2 रहेगा ही नहीं, तो इसलिए कैंसिल यहाँ पे नहीं करना आपने। तो -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 की जगह पे आप क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर -2 एज इट इज़, यानी ये वैल्यू बन जाएगी -2 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 की जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा, क्योंकि ये ओमेगा की वैल्यू है, तो ये वैल्यू बन जाएगी -2 ओमेगा। तो आखिर में जो क्यूब रूट्स -8 के बने हैं वो कौन कौन से हैं, पहला रूट तो ये है -2 और बाकी 2 रूट्स -2 ओमेगा स्क्वायर एंड -2 ओमेगा, तो तीनों को मिला के क्या बनेंगे 10। क्यूब रूट्स ऑफ -8 आर -2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर। जब आप इन तीनों का क्यूब लेंगे तो इन तीनों रूट्स का क्यूब क्या बनेगा, -8, इसीलिए इसको पढ़ते हैं क्यूब रूट्स ऑफ -8। थर्ड पार्ट है 125। 125 itself is a perfect cube number whose exponential form is 5 raised to the power 3. 5 multiplied by 5 is 25 and 25 multiplied by 5 is 125. So let x equals 125 whole raised to the power 1 over 3 or cube root of 125. And the next step is taking cube of both sides. X cube equals 125 raised to the power 1 over 3 whole raised to the power 3. According to the exponential law, we can cancel out 3 by 3. We left with x cube equals 125. Taking 125 from right to the left side, the equation becomes x cube negative 125 equals 0. As we know that 125 is a perfect cube number, so we can also express this number as 5 raised to the power 3. Now 5 raised to the power 3 and x raised to the power 3 meets the condition a cube minus b cube, which is equal to a minus b into a square plus ab plus b square. Now what is a and b in this condition? A is the first term, which is x, and b is the second term, which is 5. So a cube minus b cube equals a minus b, yani x minus 5, and then a square means x square, and then plus ab plus x into 5, a multiplied by b, and then plus b square means 5 square. Simplify x minus 5 as it is, x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई बाय x और x मल्टीप्लाई बाय 5 इज 5x, 5 का स्क्वायर होगा 25 इक्वल्स 0। अब दोनों फैक्टर 0 के इक्वल है, सो x माइनस 5 इक्वल 0 एंड x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 इक्वल 0।
x माइनस 5 को सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स 5, और x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए मैं अप्लाई करूंगा क्वाड्रेटिक फार्मूला. वी नीड a, b and c. What is a? Coefficient of the x square, which is 1. What is b? Coefficient of the x, which is 5. And what is c? Constant term of the quadratic equation 25. अप्लाई करेंगे फार्मूला x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a. वैल्यूज पुट करें, माइनस बी दैट इज माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज. a multiplied by c, a is 1 and c is 25 divided by 2a, that is 2 multiplied by 1 because a is 1. Simplify, minus 5 as it is, positive negative 5 square is 25 and 4 ones are 4, 4 times 25 or 25 times 4 is 100 divided by 2. Now 25 minus 100 is minus 75, not positive 75. 25 minus 100 is minus 75. Next step, जिस तरह पिछले स्टेप्स में हम लिखते थे, यहाँ भी मैं माइनस 75 अंडर रूट माइनस 75 को लिखूंगा अंडर रूट माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 75. 75 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इज माइनस 75. सो आप इस स्टेप को इस तरह लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि अंडर रूट माइनस 1 आयोटा के इक्वल है. सो अंडर रूट 75 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा इज अंडर रूट 75 आयोटा. मल्टीप्लाई हो रहा है ना आपस में. नेक्स्ट स्टेप, 75 is non-perfect squared number, but we can also write 75 as 25 multiplied by 3. 25 2s are 50 and 25 3s are 75. हाँ, 25 एक perfect squared number है और 25 का square root क्या होगा? 5. 25 का square root लेंगे तो 25 square root से बाहर आके 5 में convert हो जाएगा. 3 non-perfect squared है तो 3 के ऊपर अंडर रूट एज इट इज रहेगा, अंडर रूट 3 आयोटा. अब माइनस 5 प्लस माइनस 5 अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 में कॉमन क्या आ रहा है? 5. अब 5 कॉमन लेंगे तो अंडर रूट के अंदर माइनस 5 की बजाय सिर्फ लिखेंगे माइनस 1 बिकॉज 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इज माइनस 5. और ये 5 तो हम लिखेंगे ही नहीं बिकॉज हम इसे कॉमन ले चुके हैं. तो यहाँ पे 1 आप लिखेंगे भी तो 1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 आयोटा इज अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2. इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. पहला होगा 5 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, दूसरा होगा 5 माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2. अब ओमेगा की वैल्यू क्या है? माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, तो 5 एज इट इज, इसकी बजाय आप लिखेंगे ओमेगा. और यहाँ भी 5 एज इट इज, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2. यहाँ माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में मौजूद है. सो ये करने के बाद आपके पास क्यूब रूट्स ऑफ 125 आ गए. पहला रूट क्या था? 5. दूसरा और तीसरा रूट क्या है? 5 ओमेगा एंड 5 ओमेगा स्क्वायर. तीनों को कंबाइन करेंगे, दस 3 क्यूब रूट्स आर 5 ओमेगा 5 ओमेगा स्क्वायर, जिसमें 5 जो है वो नॉन कम्प्लेक्स या नॉन कम्प्लेक्स रूट है, जबकि 5 ओमेगा और 5 ओमेगा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स रूट्स है. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी आई थिंक इसमें मैंने कहा 5 जो है वो नॉन कॉम्प्लेक्स है. मैं करेक्शन कर दूं, ये कॉम्प्लेक्स है लेकिन ये 5 ओमेगा और 5 ओमेगा स्क्वायर नॉन रियल रूट्स है. ठीक है ना. कॉम्प्लेक्स तो है लेकिन नॉन रियल है, जबकि 5 जो है वो रियल या कॉम्प्लेक्स, क्योंकि रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सबसेट में आते हैं. तो इसलिए 5 को आप 5 ओमेगा और 5 ओमेगा स्क्वायर को आप कहेंगे नॉन रियल रूट्स, जबकि 5 जो है वो रियल रूट्स है. तीनों को मिलाएंगे तो तीनों कॉम्प्लेक्स रूट्स ही हैं, जिनका क्यूब जो है वो किसके इक्वल है? 125 के इक्वल है. बेसिकली ये तीनों जो है वो 125 के क्यूब रूट्स हैं. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट 1 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 6 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 47 इज इक्वल टू 0. अब वो जो हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, क्या कहते हैं इसके, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के, उन प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके यहाँ हमने कुछ वेरिफिकेशंस करनी है. जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, शो दैट द लेफ्ट साइड इज इक्वल टू द राइट साइड. 1 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 46 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 47 इज इक्वल टू 0. इसे वेरीफाई करते हैं. तो मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट लेता हूँ. लेफ्ट साइड है 1 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 46 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 47.
अच्छा, इसे वेरीफाई करने के लिए मैं ज़रा थोड़ा सा आपको याद दिला दूं कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी क्या। एक तो हमने ये वेरीफाई किया था कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये प्रॉपर्टी ये थी, द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1, यानी अगर आप तीनों 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। दूसरी प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी कि द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो उन प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके हम इन स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ लेफ्ट साइड से। अब देखिए हमारे पास ओमेगा रेज़ टू द पावर 46 की तो कोई स्पेसिफिक वैल्यू है ही नहीं, जैसे ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, ऐसे हमारे पास ओमेगा 46 की कोई वैल्यू है ही नहीं। तो मैं ज़रा इसको ब्रेक करता हूँ। किस तरह से? मैं इसको लिखता हूँ ओमेगा क्यूब होल रेज़ टू द पावर 15। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अगर मैं 15 रेज़ टू द पावर 3 लेता हूँ, सॉरी ओमेगा क्यूब होल पावर 15 लेता हूँ, तो एक्सपोनेंट ला ये कहता है कि 3 और 15 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दोनों एक्सपोनेंट्स हैं। 15 3 आर 45। यहाँ कितने ओमेगा है? ओमेगा रेज़ टू द पावर 46 है। यहाँ ओमेगा रेज़ टू द पावर 45 आ रहा है, एक मिसिंग है तो मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ये मैंने लिख दिया। इन अदर वर्ड्स ओमेगा रेज़ टू द पावर 6 की जगह मैंने लिखा है ओमेगा पावर 3 होल रेज़ टू द पावर 15 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। इनको सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो ओमेगा 46 ही बनेगा। 15 3 आर 45, 45 प्लस 1 46। लिखने की वजह यह है क्योंकि देखिए ओमेगा क्यूब की वैल्यू मेरे पास है 1, बाकी जो है ना किसी और चीज़ की वैल्यू मेरे पास नहीं है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ओमेगा रेज़ टू द पावर 15 होल पावर 3, बट वंस अगेन आपके पास ओमेगा रेज़ टू द पावर 15 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो कोशिश हम करेंगे कि इसे उस फॉर्म में कन्वर्ट करें जिसकी वैल्यू हमारे पास है, स्पेशली ओमेगा क्यूब की। और ये आपको एक कंटिन्यूटी नज़र आएगी इसको, जहाँ पर हम ओमेगा रेज़ टू द पावर डिफरेंट टर्म्स को ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सेकंड है ओमेगा रेज़ टू द पावर 45। इसको मैं फिर इसी तरह लिखता हूँ ओमेगा क्यूब रेज़ टू द पावर 15, 15 3 आर 45, यहाँ कितना है 47, 46 47, 2 रह गया, एक्सपोनेंट रेज़ टू द पावर 2 रह गया, तो मैंने लिखा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। क्या लिखा मैंने? 15 3 आर 45, 45 प्लस 2 47। ठीक हो गया। अगले स्टेप की तरफ आते हैं। 1 एज इट इज़ प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है? 1 है, तो ओमेगा क्यूब की जगह आप लिखेंगे 1 रेज़ टू द पावर 15 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा एज इट इज़। अगेन ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है? 1, ओमेगा क्यूब की जगह आप लिखेंगे 1 रेज़ टू द पावर 15 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। आगे मूव करें। 1 प्लस 1 रेज़ टू द पावर 1000, 1 रेज़ टू द पावर एनी नंबर इज 1। 1 का आप जितना भी पावर लेते हैं वो वही 1 ये आपको देता है, मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, और 1 पावर 15 इज अगेन 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, 1 तो एज इट इज़ आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा ओमेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, तो तीनों का सम किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल है, और 0 क्या है? राइट साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक हो गया। बड़ा ही सिंपल वेरिफिकेशन था यूजिंग प्रॉपर मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं। बिल्कुल वैसी ही प्रॉपर्टी आपने अप्लाई करने हैं इस पर भी। ओमेगा रेज़ टू द पावर 52 प्लस ओमेगा रेज़ टू द पावर 53 प्लस ओमेगा रेज़ टू द पावर 54 इक्वल्स 0। Let's take start from the left hand side, which is omega raised to the power 52 plus omega raised to the power 53 plus omega raised to the power 54. By the way, इस सिंबल को हम पढ़ते हैं ओमेगा, ठीक है ना, बुक में मेंशन्ड है ये। सो सबसे पहले we don't have the specific value of omega raised to the power 52. सो मैं इसे चेंज करता हूँ ओमेगा क्यूब रेज़ टू द पावर 17। अब ये क्या बनेगा? 17 2s are 34, 17 3s are 51। अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंशियल लॉ 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 3s are 51, जबकि यहाँ पर कितना है? 52, एक रह जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। ये रहा, सॉरी ऊपर वाले स्टेप में 17 3s are 51, ये बना ओमेगा रेज़ टू द पावर 51 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ओमेगा रेज़ टू द पावर 52। इसकी जगह भी मैं यही लिखने जा रहा हूँ ओमेगा क्यूब रेज़ टू द पावर 17, 17 3s are 51, यहाँ पर 53 है तो 53 और 51 में 2 का डिफरेंस है, तो 17 3s are 51, 51 प्लस 2 53, यानी ओमेगा रेज़ टू द पावर 53 को मैंने लिखा ओमेगा क्यूब रेज़ टू द पावर 17 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। 17 3s are 51, 51 प्लस 2 53। नेक्स्ट ओमेगा रेज़ टू द पावर 54, इसके लिए मैंने लिखा ओमेगा क्यूब रेज़ टू द पावर 17, 17 3s are 51, 51 प्लस 3 54 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा क्यूब।
अच्छा, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब होल रेज टू द पावर 18, बिकॉज 18 3s आर 54। कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर आप लिखे 18 और इसको हटा दे साथ में ये, या आप इसी तरह लिखे जैसे मैंने लिखा है। मैंने कंटिन्यूटी यहाँ पे रखी है कि ओमेगा क्यूब 17, ओमेगा क्यूब 17, ओमेगा क्यूब 17। आप ओमेगा क्यूब पावर 18 कर दे, 18 3s आर 54, डायरेक्ट 54 आ जाए। आंसर मेरा और आपका एक जैसा ही आएगा। आगे मूव करते हैं। वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज 1, तो ओमेगा क्यूब रेज टू द पावर 17 बिकम्स 1 पावर 17 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। ओमेगा क्यूब रेज टू द पावर 17 is 1 raised to the power 17 multiplied by omega square, and then omega cube raised to the power 17 is 1 raised to the power 17 multiplied by again omega cube is 1, इसकी जगह भी मैंने 1 ही लिख दिया। अब 1 raised to the power 17 is 1 multiplied by omega plus 1 raised to the power 17 is 1 multiplied by omega square plus 1 raised to the power 17 is 1 multiplied by 1। अच्छा, 1 multiplied by omega ओमेगा, 1 multiplied by omega square 1 multiplied by 1 is 1। अच्छा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तरतीब अलग है लेकिन है तो तीनों का सम, तीनों क्यूब रूट्स का सम है ना। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। वी नो दैट सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, और राइट साइड क्या था इसका, 0 था, तो हैंस प्रूव्ड। थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, 1 प्लस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। साबित करें कि जब आप इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका प्रोडक्ट है 2। सो हम लेते हैं स्टार्ट लेफ्ट साइड से, 1 प्लस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। आगे चलते हैं। अच्छा, 1 प्लस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसमें आप देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्या हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं माइनस ओमेगा? बिल्कुल। आपको याद है जो मैंने शुरू में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्रूफ करवाया था, फिर इसी से ही मैंने ये बाकी अखज़ किए थे कि अगर हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को यहीं पे रहने दें और ओमेगा को राइट साइड पे ले जाए, बन जाएगा ना माइनस ओमेगा। तो मैंने आपसे कहा था ना कि क्वेश्चंस में हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा या माइनस ओमेगा की जगह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं, तो वही हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। ये देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह मैंने क्या पुट किया, माइनस ओमेगा, साथ में 3 ओमेगा एज इट इज़ रह जाएगा। बल्कि आपकी आसानी के लिए पहले मैंने इसको अरेंज किया है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को एक साथ लिखा है ताकि कन्फ्यूजन ना हो, प्लस 3 ओमेगा बाद में लिखा हुआ है। सॉरी, इसको मैंने W कर दिया, मैं ज़रा इसको ओमेगा में कन्वर्ट कर दूँ। ये W नहीं है बल्कि ये है ओमेगा, ये ठीक है ना। और 1 प्लस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस ओमेगा ऑलरेडी अरेंज्ड है तो इसको मैंने एज इट इज़ लिखा। अब ये रहा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह मैंने क्या पुट किया, माइनस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा एज इट इज़, और यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा की जगह मैंने क्या पुट किया, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये भी इसी से ही हमने ड्राइव की थी, इसी से ही अखज़ की थी। वो इस तरह से 1 प्लस ओमेगा यहीं पे रहेगा, ओमेगा स्क्वायर यहाँ ऐड हो रहा है, राइट साइड पे शिफ्ट होकर माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या पुट कर सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, माइनस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा इज 2 ओमेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर। 2 से 1 माइनस करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर। एक चीज़ आपने नोट की होगी, 3 ओमेगा के साथ मैंने सिर्फ ओमेगा रखा ताकि ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सके, लाइक टर्म्स बने, और यहाँ ओमेगा स्क्वायर के साथ मैंने ओमेगा स्क्वायर लाइक टर्म्स रखे हैं, कम्बिनेशन इनकी मैंने ऐसे की है, ठीक है ना। सो 2 ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, 2 तो एज इट इज़ आ जाएगा, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। आप जानते हो ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी है, 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, तो राइट साइड क्या था इसका, 2 था। तो इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, लिखा हुआ है -1 प्लस अंडर रूट -3 अपॉन 2 होल रेज़ टू द पावर 12 प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3 अपॉन 2 होल रेज़ टू द पावर 12 इक्वल्स 2। गौर से देखिए, ये जो है आपके पास बन रहा है ओमेगा और ये आपके पास बन रहा है ओमेगा स्क्वायर, इसी के अंदर छुपे हुए हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं स्टार्ट लेता हूँ लेफ्ट साइड से और साबित करता हूँ कि इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो इनका सम जो है वो 2 के इक्वल है। अच्छा, लेफ्ट साइड पे सबसे पहले आते हैं माइनस अंडर रूट -3 पे, तो क्या अंडर रूट -3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -1, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज -1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज -3, ठीक। और यहाँ पर भी अंडर रूट -3 को मैंने लिखा अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -1। अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -1 की जगह, अंडर रूट -1 की जगह आप पुट कर देंगे आयोटा, बिकॉज ये आयोटा की वैल्यू है। आयोटा मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 इज अंडर रूट 3 आयोटा,
और यहाँ पर भी √3 को जब आप आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा √3 आयोटा अपॉन 2। आगे मूव करते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये है ओमेगा और ये है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 है और ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 है। तो ये बनेगा ओमेगा रेज़ टू द पावर 12 और ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू द पावर 12। ओहो, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, इसको मुझे करना चाहिए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, मैं ज़रा इसको ठीक करता हूँ क्योंकि ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है ना, ये ठीक। अच्छा, ये बन जाएगा ओमेगा रेज़ टू द पावर 12 और ये आपके पास बन जाएगा ओमेगा क्यूब। सॉरी मैंने क्यूब क्यों कर दिया इसको। अच्छा ठीक है, अगले स्टेप में मुझे इसको ठीक करना है। अच्छा, अगर मैं इसको ज़रा एक्सपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा 12 2 ज़ार 24, यानी ये मेरे पास बन जाएगा ओमेगा रेज़ टू द पावर 24। 12 2 ज़ार 24। ठीक है, ये मैं ज़रा इसको अमेंड कर देता हूँ 24। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ओमेगा क्यूब पावर 4, 12 की जगह मैंने लिखा था पावर 12 की जगह ओमेगा क्यूब रेज़ टू द पावर 4 बिकॉज 3 4 ज़ार 12, इसलिए क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू मेरे पास 1 है तो इसकी जगह अगले स्टेप में मैं 1 लिखूंगा। अब ज़रा 24 को भी मैं इसी फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू मौजूद है तो मैं ओमेगा रेज़ टू द पावर 24 को चेंज करता हूँ ओमेगा क्यूब के शक्ल में। ठीक है ना, तो मैं इसकी जगह लिखूंगा ओमेगा क्यूब, ये रहा ओमेगा क्यूब। सॉरी, ये अब 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें या किस नंबर से मल्टीप्लाई करें टू गेट 24, दैट इज़ 8। 3 8 ज़ार 24। तो ओमेगा पावर 24 की जगह लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब होल रेज़ टू द पावर 8। यस, बिकॉज 3 8 ज़ार 24, 12 2 ज़ार 24 और फिर 24 को ब्रेक किया 3 और होल पावर 8 में। अच्छा, अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है? अगेन 1 है तो यहाँ एक स्टेप बढ़ जाएगा। ठीक है, और वो ये स्टेप होगा, ये इसकी जगह भी मैं लिख देता हूँ 1। अब 1 रेज़ टू द पावर 4 भी 1 है और 1 रेज़ टू द पावर 8 भी 1 है। 1 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 1 से तब भी 1 नहीं आएगा। तो 1 + 1 इज़ 2। तो इसका राइट साइड क्या था? 2 था। यहाँ भी राइट साइड क्या आया? 2। हेंस प्रूव्ड। ये ओमेगा यानी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज़ है जिनको यूटिलाइज करके आप डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगेन आपने वेरीफाई करना है, कुछ स्टेटमेंट है। प्रूव दैट x³ - y³ इक्वल्स x - y इंटू x - ओमेगा y इंटू x - ओमेगा स्क्वायर y। अब आपने साबित करना है। अच्छा, ये ज़रा गौर करिए, a³ - b³ का फार्मूला है तो अब यहाँ a³ - b³ का फार्मूला भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होगा जिसके ज़रिए आपने ये स्टेटमेंट वेरीफाई करनी है। मैं लेता हूँ राइट साइड और इसे इक्वल लाता हूँ लेफ्ट साइड के। ठीक है ना, सो राइट साइड क्या है? राइट साइड है x - y इंटू x - ओमेगा y इंटू x - ओमेगा स्क्वायर y। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको तो मैं एज इट इज़ रहने दूंगा क्योंकि a³ - b³ का जो फार्मूला है उसका जो फर्स्ट फैक्टर है वो है a - b, तो a - b ऑलरेडी बना हुआ है। मुझे ज़रा काम करना है इस पर जिससे मैं इसको कन्वर्ट कर सकूँ a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। यही फार्मूला है ना a³ - b³ का। a³ - b³ का फार्मूला है a - b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब a - b तो ऑलरेडी बना हुआ है तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस पर थोड़ा सा काम करना है ताकि ये बन जाए a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब इसमें फ़र्क यह है कि वहाँ a b था, यहाँ x y है, तो मुझे इसको बनाना है x स्क्वायर प्लस x y प्लस y स्क्वायर। x - y a - b ऑलरेडी बना हुआ है तो ज़रा इस पे काम करते हैं। सबसे पहले मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, इन दोनों फैक्टर्स को। कैसे करेंगे? x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, फिर x मल्टीप्लाई बाय माइनस ओमेगा स्क्वायर y, ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है ना, मैंने क्या लिखा है? x मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर y, ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। अच्छा, प्लस है x और ओमेगा स्क्वायर y माइनस है तो प्लस इंटू माइनस, ये माइनस साइन आ जाएगा। अगले स्टेप में अब माइनस ओमेगा y की बारी है तो माइनस ओमेगा y मल्टीप्लाई बाय x माइनस ओमेगा एक्स वाई। पहले ओमेगा और फिर तरतीब के लिहाज से एक्स वाई। फिर उसके बाद माइनस ओमेगा वाई मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर वाई, तो माइनस इंटू माइनस प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, वाई मल्टीप्लाई बाय वाई वाई स्क्वायर। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। ज़रा देखिए फॉर्मेशन फार्मूले के साथ में वो फार्मूला भी जहन में रखें। a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बन चुका है, इसको अब छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ बन जाए उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं ज़रा कॉमन लेता हूँ इन दोनों टर्म्स में। कौन से दोनों टर्म्स में? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई और माइनस ओमेगा एक्स वाई में कॉमन ले रहा हूँ।
तो माइनस साइन तो एज इट इज़ आ जाएगा। इनमें कॉमन आ रहा है, एक्स वाई भी आ रहा है और ओमेगा भी आ रहा है, लेकिन देखिए फार्मूले में आ रहा है ए बी, तो ए बी यहाँ पर इस वक्त क्या है, एक्स वाई है, तो मैं सिर्फ यहाँ पर एक्स वाई कॉमन लूँगा। आप ज़रा देखिए यहाँ पर मैंने ओमेगा कॉमन इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसके अलावा दो यहाँ पर रीजन है। पहला तो ये कि मेरे पास जो फार्मूले का टर्म है वो है ए बी, और ए बी इस वक्त है एक्स वाई, इसलिए मैं तीसरा इसके साथ कुछ कॉमन नहीं ले रहा। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर ओमेगा एक्स वाई कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा ओमेगा प्लस 1। अब ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू जो है वो ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर, उससे भी ये सॉल्व हो सकता है, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लेता हूँ सिर्फ एक्स वाई कॉमन लेता हूँ। एक ही वजह मैंने यहाँ पे बताई आपको कि एक्स वाई जो है वो मुझे शो कर रहा है ए बी फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ओमेगा भी आप लेंगे तो उस तरीके से भी सॉल्व हो सकता है, यानी ओमेगा एक्स वाई, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं, मैंने एक्स वाई यहाँ पर कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर ओमेगा स्क्वायर एक्स की बजाय एक्स वाई की बजाय सिर्फ लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि एक्स वाई आप कॉमन ले चुके हैं। इसके अलावा ये टर्म ऊपर माइनस है, नीचे ब्रैकेट के अंदर प्लस आ जाएगा, इसलिए क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस। इसी तरह सबसे पहले माइनस इंटू माइनस प्लस, अब ओमेगा एक्स वाई की बजाय सिर्फ ओमेगा लिखेंगे, एक्स वाई आप कॉमन ले चुके हैं, प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी है 1, वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है ना। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, -1 के इक्वल, ये भी इसी से ही हमने ड्राइव किया हुआ है, ठीक है ना। ये जो था आपके पास ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को यहीं पे रहने देंगे, 1 को राइट साइड पे लेंगे तो -1 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसकी इक्वल है, -1 के इक्वल है, तो लिहाजा माइनस एक्स वाई एज इट इज़ आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह आ जाएगा -1, और 1 को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर ही रहेगा। अब -1 को माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स वाई। अब ये क्यूबिक फार्मूला बन गया आपके पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल है, ए माइनस बी यानी एक्स माइनस वाई, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यानी एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर। तो इसका रिड्यूस्ड फॉर्म किसके इक्वल है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फार्मूले का राइट साइड है और ये फार्मूले का लेफ्ट साइड है। जहाँ ज़रूरत पड़ी राइट साइड की जगह लेफ्ट साइड, और जहाँ ज़रूरत पड़ी लेफ्ट साइड की जगह राइट साइड लिखेंगे। तो ये जो इक्वल एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है, ये किसके इक्वल है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। और अगर आप गौर करें तो इस क्वेश्चन का लेफ्ट साइड भी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ही है, विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड एंड हेंस प्रूव्ड। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 4 1 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 8 अप टू 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू 1। सबसे पहले तो ज़रा ये समझे कि व्हाट इज़ 2n फैक्टर्स। कहते हैं कि इसके बाद और भी इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स है इन्फिनिट। अच्छा, अगर पहला फैक्टर है 1 प्लस ओमेगा, ये फैक्टर्स है, ठीक है ना। दूसरा फैक्टर है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तीसरा फैक्टर कैसे आया, 1 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 4, यानी 2 2 ज़ार 4, उसके बाद 4 2 ज़ार 8। अगला फैक्टर क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 16, बिकॉज 8 2 ज़ार 16। उसके बाद 16 2 ज़ार 32, यानी 1 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 32। इसके बाद 1 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 64 एंड सो ऑन। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन कह रहे कि जब आप इन सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उन सब का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। इसको वेरीफाई करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप साबित करने में कामयाब हो जाए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस नॉट प्लस, मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ, मैंने शायद गलत प्रोनाउंस किया, 1 प्लस ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 8। अगर आप इसको साबित करने में कामयाब हो गए 1 के इक्वल, तो इसका मतलब है इसके बाद जितने भी इन्फिनिट फैक्टर्स हैं वो सब के सब भी किसके इक्वल होंगे, 1 के इक्वल होंगे। तो आपने इसमें इन्फिनिट फैक्टर्स तक जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ आप बस इन चारों को साबित करें कि ये 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब है इसके बाद जितने भी हज़ारों फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। चलिए ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट 2 फैक्टर्स से, 1 प्लस ओमेगा एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर से। इन दोनों को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसे मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 1 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा मल्टीप्लाई बाई 1 ओमेगा एंड देन ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ओमेगा क्यूब। बाकी 2 फैक्टर्स ऐसे इट इज़ लिखें। पहले ज़रा इन दोनों को देखें कि क्या ये दोनों 1 के इक्वल आ सकते हैं या नहीं।
अगर ये दोनों 1 के इक्वल आ गए तो डेफिनेटली नेक्स्ट 2 फैक्टर्स भी 1 के इक्वल होंगे, और अगर नेक्स्ट 2 फैक्टर्स 1 के इक्वल है इसका मतलब है बाकी n फैक्टर्स भी, इनफिनिट फैक्टर्स का प्रोडक्ट भी 1 ही होगा। तो चलें सबसे पहले आते हैं इस पर। अच्छा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब अनलाइक टर्म्स है, इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट तो किया ही नहीं जा सकता। तो चलो फिर हम एक स्ट्रेटजी इस पे अप्लाई करते हैं। आप जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये एक प्रॉपर्टी है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के, कि द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। अच्छा, प्लस ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है? द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह 0 और ओमेगा क्यूब की जगह क्या लिखेंगे? 1। बाकी ये 2 फैक्टर्स एज इट इज अप टू 2n फैक्टर्स। अच्छा, 0 प्लस 1 इज 1, यानी आप साबित करने में कामयाब हो गए कि 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। अब आते हैं इन दोनों। अच्छा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा। आप जानते हैं 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो नंबर वही रहता है। अच्छा, अब आते हैं इन दोनों को वेरीफाई करते हैं, क्या ये दोनों भी 1 के इक्वल है? अगर पहले 2 फैक्टर्स 1 के इक्वल है तो डेफिनेटली ये 2 फैक्टर्स भी 1 के ही इक्वल होंगे। प्रोसीजर वही है। सबसे पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इन 2 फैक्टर्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा रेज़ टू द पावर 8 ओमेगा रेज़ टू द पावर 8, ओमेगा रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 ओमेगा रेज़ टू द पावर 4, ओमेगा रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा रेज़ टू द पावर 8। बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगे? ऐड होंगे। 4 + 8 12। ओमेगा पावर 4 और ओमेगा पावर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? ओमेगा पावर 12। बेस सेम है ना ओमेगा, तो पावर्स 4 और 8 क्या होंगे? ऐड होंगे। जैसे x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, इसी तरह ओमेगा पावर 4 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा पावर 8 ओमेगा पावर 12 अप टू 2n फैक्टर्स। चलें आगे चलें। वी डोंट हैव द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ ओमेगा रेज़ टू द पावर 8, सो मैं इसकी जगह क्या लिखने जा रहा हूँ? ओमेगा क्यूब। देखिए सब में आपको एक रब्त नज़र आ रही है, कंटिन्यूटी नज़र आ रही। मैं हर एक टर्म को ओमेगा क्यूब की शक्ल में ला रहा हूँ बिकॉज मेरे पास ओमेगा क्यूब की एक वैल्यू है और वो है 1। अच्छा, ओमेगा पावर 8 की जगह मैंने लिखा ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर। अच्छा, 3 2s are 6, ये तो बन गया ओमेगा पावर 6 या ओमेगा पावर 8 है। फर्दर ओमेगा स्क्वायर रिक्वायर्ड है तो मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा रेज़ टू द पावर 8 की जगह मैंने लिखा ओमेगा क्यूब होल रेज़ टू द पावर 2 विच इज़ ओमेगा पावर 6 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर इज़ ओमेगा पावर 8। इसी तरह ओमेगा पावर 4 की जगह मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ये 3 और ये 1 रेज़ टू द पावर 4। इसी तरह ओमेगा पावर 12 की जगह मैंने क्या लिखा है? ओमेगा क्यूब पावर 4, 3 4s are 12। आगे चलें, जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब आ रहे हैं वहाँ वहाँ आपने पुट करना है 1 बिकॉज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ओमेगा क्यूब पावर 2 होगा 1 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़, प्लस साइन ओमेगा क्यूब की जगह आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा एज इट इज़, प्लस साइन ओमेगा क्यूब की जगह आ जाएगा 1, तो ओमेगा क्यूब पावर 4 बनेगा 1 पावर 4 अप टू 2n फैक्टर्स। आगे मूव करते हैं, 1 एज इट इज़ प्लस 1 का स्क्वायर होगा 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा इज ओमेगा प्लस 1 रेज़ टू द पावर 4 इज 1। आगे मूव करते हैं, ये भी 1 है। अच्छा, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, ये 1 और ये प्लस 1, 1 + 1 2, ये 1 तो ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा एज इट इज़। अच्छा, 2 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा अप टू 2n फैक्टर्स। अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल है? आप जानते हैं कि 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस, मैं ज़रा इसको तरतीब से लिख देता हूँ आपके लिए। आप जानते हैं 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है? इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। तो अगर मुझे यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा? 1 को शिफ्ट कर दूंगा राइट साइड पे। ये आपको याद है शुरू में जो हमने ड्राइव किए थे, तो मैं कह सकता हूँ कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1। तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह मैं क्या पुट करूँगा? -1, और 2 - 1 किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो जिस तरह आपने ये साबित किया कि 1 + ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 1 + ओमेगा स्क्वायर इज़ 1, फिर आपने ये साबित किया कि 1 + ओमेगा रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 + ओमेगा रेज़ टू द पावर 8 इज़ अगेन 1,
इसका मतलब है इसके बाद जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सब के सब का प्रोडक्ट भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो आखिर में ये बाकी जो 2n फैक्टर्स हैं इसको आप यहाँ से हटा देंगे, इसलिए कि इसके बाद जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब के सब का प्रोडक्ट भी 1 ही होगा। किसके थ्रू? प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के थ्रू। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। 1 इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, ये हेंस प्रूव्ड।